आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जो अगर रमजान के महीने में रोजे न रखें तो उनको कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि इन 10 किस्म की औरतों को रमजान के महीने में रोजा न रखने की छूट है। इसलिए आज की हमारी यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। अगर आप इन 10 किस्म की औरतों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि रमजान से पहले पहले यह वीडियो हमारी दूसरी इस्लामिक माओं और बहनों तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो याद रखें कि रोजे की फर्जियत की 3 शर्तें हैं। इस्लाम, बालिग होना और होश हवास में होना। यानी कि हर वो मुस्लिम मर्द और औरत जो बालिग हो और अपने होश हवास में हो, यानी जो पागल या दीवाना ना हो, ऐसे तमाम मुस्लिम मर्द और औरतों पर रमजान के रोजे फर्ज हैं। यानी कि उनके लिए रमजान के महीने के पूरे रोजे रखना जरूरी है और जो कोई इनकी फर्जियत का इनकार करता है वह काफिर है और बिना वजह रोजे छोड़ने वाला, चाहे मर्द हो या औरत, सख्त गुनाहगार होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से 10 औरतें ऐसी भी हैं जिनको रमजान के महीने में रोजे न रखने की छूट है। यानी कि अगर ये 10 किस्म की औरतें रमजान के महीने में रोजा न रखें तो उनको कोई गुनाह नहीं होगा। मतलब कि ये 10 औरतें रमजान के महीने में रोजे छोड़ सकती हैं। नंबर 1, हामिला औरत यानी प्रेग्नेंट औरत। दोस्तों सबसे पहली औरत हामिला औरत है, यानी वो औरत जिसके पेट में बच्चा हो। अगर किसी हामिला औरत को या उसके पेट में पल रहे बच्चे को रोजा रखने की वजह से कोई खतरा लाहक हो तो वह रमजान के महीने में रोजे छोड़ सकती है। ऐसी हामिला औरत पर कोई गुनाह नहीं होगा, यानी कि उसे रोजा न रखने की छूट है। लेकिन याद रखें कि जो हामिला औरतें अपनी प्रेगनेंसी की वजह से रमजान के महीने में रोजे छोड़ देती हैं, उन्हें चाहिए कि वे अपने छोड़े हुए रोजों को बाद में कज़ा करें। यानी जब उनकी सेहत ठीक हो जाए तो वे उन छोड़े हुए रोजों को रखें, क्योंकि इन रोजों की कज़ा जरूरी होगी। नंबर 2, बीमार औरत। दोस्तों दूसरी औरत बीमार औरत है, यानी ऐसी औरत जो सख्त बीमार हो या किसी बड़ी बीमारी में मुबतला हो। ऐसी औरत को भी रमजान के महीने में रोजा न रखने की छूट है। अगर ऐसी बीमार औरत रमजान के महीने में रोजा नहीं रखती तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। अब यहाँ पर सवाल आता है कि कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें रोजा न रखने की इजाजत है। तो इस बारे में हम आपको बता दें कि यहाँ छोटी मोटी बीमारियों की बात नहीं हो रही, जैसे कि सिर दर्द, घुटने का दर्द या जुकाम। अगर कोई यह सोचकर रोजा छोड़ देता है कि उसे हल्की सी बीमारी है तो यह जायज नहीं होगा। यहाँ बीमारी से मुराद वो बड़ी बीमारियां हैं जिनमें जान जाने का खतरा होता है। अब आप पूछेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी बीमारी में जान जाने का खतरा होता है। तो इसका पता आपको इस तरह चलेगा कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको ये कह दे कि अगर आपने रोजा रखा तो आपकी जान को खतरा हो सकता है या आपकी बीमारी और बढ़ सकती है, तो ऐसी सूरत में रोजा छोड़ना जायज होगा। लेकिन यहाँ एक बात और याद रखें कि अगर किसी औरत ने बीमारी की वजह से कुछ रोजे छोड़ दिए हैं तो बाद में जब वह सेहतयाब हो जाए तो उन छोड़े हुए रोजों की कज़ा करना जरूरी होगा। अगर किसी औरत की बीमारी ऐसी है कि वह कभी ठीक नहीं हो रही और उसका आखिरी वक्त करीब आ चुका है, तो ऐसी सूरत में औरत को चाहिए कि वह अपने घर वालों को वसीयत करे कि मेरे इतने रोजे छूट गए हैं, उनका फिदया अदा कर दिया जाए। फिदया यह है कि हर एक रोजे के बदले में एक मिस्कीन को दोनों वक्त पेट भर कर खाना खिलाया जाए। नंबर 3, बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत। दोस्तों तीसरी औरत वो है जो बच्चे को दूध पिला रही हो। लेकिन यहाँ पर हम आपको यह बता दें कि किसी दूसरे के बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतों का सिलसिला पहले हुआ करता था। वे किसी के बच्चे को पैसों के बदले दूध पिलाने के लिए ले जाती थीं और 2 से 2.5 साल तक दूसरों के बच्चों को दूध पिलाती थीं। उस वक्त ऐसी औरतों को भी रमजान के महीने में रोजा न रखने की छूट हासिल होती थी। दोस्तों जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती थीं, मगर अब यह सिलसिला खत्म हो चुका है। अब तो माएं खुद ही अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। इसलिए अब ऐसी औरतें जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, अगर कोई माहिर डॉक्टर यह कह दे कि अगर उसने रोजा रखा तो इससे उसके बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है, तो फिर ऐसी औरत के लिए रमजान के महीने में रोजा न रखने की छूट है। ऐसी औरतें रमजान के महीने में रोजा छोड़ सकती हैं और उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ऐसी औरतें भी इस बात को याद रखें कि वे अपने छोड़े हुए रोजों को बाद में कज़ा करें। नंबर 4, पागल औरत। दोस्तों चौथी औरत वो है जो पागल या दीवानी हो,
यानी जिसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो चुका हो। जो औरत अपने आपे से बाहर हो गई हो, बहकी बहकी बातें करती हो या अचानक बेहोश हो जाती हो, ऐसी औरतों के लिए भी रमजान के महीने में रोजा न रखने की छूट है। यानी अगर ऐसी पागल या दीवानी औरत रमजान में रोजा न रखे तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। मगर यहाँ पर एक और बात याद रखें, जब ऐसी औरत का दिमागी तवाज़ुन ठीक हो जाए, जब वह तंदुरुस्त हो जाए, तो उसे भी अपने छोड़े हुए रोजों की कज़ा करनी होगी। नंबर 5, हाइज माहवारी वाली औरत। दोस्तों, 5वीं औरत वो है जो हाइज माहवारी की हालत में हो, यानी जिस औरत के पीरियड्स चल रहे हों। याद रखें कि ऐसी औरत के लिए रमजान के महीने में रोजा रखना हराम है। हाइज की हालत में रोजा रखना जायज नहीं है। अगर कोई औरत हाइज की हालत में रोजा रख लेती है तो उसका रोजा कबूल नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत पर अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब होगा। इसलिए ऐसी औरतों को चाहिए कि हाइज की हालत में रोजा रखने की कोशिश भी न करें। मगर यह भी याद रखें कि हाइज की वजह से जो रोजे छूट जाए उन्हें बाद में कज़ा करना जरूरी होगा। यानी जब हाइज खत्म हो जाए और पाक साफ हो जाए तो उन छोड़े हुए रोजों को बाद में पूरा करें। नंबर 6, जिसकी जान को खतरा हो। दोस्तों, छठी औरत वो है जिसकी जान को खतरा लाहक हो। यानी अगर कोई शख्स तलवार लेकर किसी औरत के पास पहुंच जाए और कहने लगे कि अगर तुमने रोजा रखा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, या किसी और तरीके से जान लेने की धमकी दे, तो याद रखें कि ऐसी सूरत में औरत रोजा छोड़ सकती है। अगर किसी औरत की जान को वाकई खतरा हो जाए तो ऐसी औरत के लिए रोजा न रखना जायज है। लेकिन ऐसी औरतों को याद रखना चाहिए कि जब यह खतरा खत्म हो जाए तो उन छोड़े हुए रोजों को बाद में खंजा करें। नंबर 7, निफास, बच्चे की पैदाइश के बाद खून आना वाली औरत। दोस्तों, 7वीं औरत वो है जो निफास, बच्चे की पैदाइश के बाद खून आना की हालत में हो। ऐसी औरतों को भी रमजान के महीने में रोजा न रखने की छूट है। अब आप पूछेंगे कि निफास क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि औरत के बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है उसे निफास कहते हैं। याद रखें कि अगर कोई औरत निफास की हालत में हो और उसने रोजा रख लिया तो उसका रोजा कबूल नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत पर अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब होगा। इसके अलावा अगर किसी औरत ने रमजान के महीने में रोजा रखा और दिन में उसे महसूस हुआ कि हाइज शुरू हो गया है या बच्चे की पैदाइश हो गई है और निफास शुरू हो गया है, तो याद रखें कि ऐसी औरत का रोजा नहीं होगा। इस रोजे की बाद में कज़ा करनी होगी। नंबर 8, जो औरत सफर में हो। दोस्तों, 8वीं औरत वो है जो सफर में हो। यानी अगर कोई औरत रमजान में सफर कर रही हो और रोजा न रखे तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। सफर की हालत में रोजा न रखने की छूट है। मगर यहां सवाल आता है कि सफर कैसा होना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि जो सफर 62 किलोमीटर से ज्यादा हो और कम से कम 15 दिनों की नियत करके घर से निकला गया हो, तो ऐसे मुसाफिर के लिए रोजा न रखने की छूट है। लेकिन याद रखें कि अगर कोई औरत सफर में है और वह यह कहती है कि मेरा सफर आरामदेह है और मैं रोजा रख सकती हूं, तो ऐसी औरत के लिए रोजा रखना बेहतर है। हालांकि अगर वह रोजा न रखे तो भी कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 9, बूढ़ी औरत। दोस्तों, 9वीं औरत वह है जो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हो, यानी जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी हो। अगर कोई औरत इतनी ज्यादा बूढ़ी हो जाए कि उसमें रोजा रखने की बिल्कुल भी ताकत न बचे, तो ऐसी बूढ़ी औरत भी अगर रमजान के महीने में रोजा न रखे तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि ऐसी बूढ़ी औरत के लिए भी रोजा न रखना जायज है। मगर याद रखें कि ऐसी बूढ़ी औरत के लिए फिद्या का मसला आता है। अगर ऐसी बूढ़ी औरत में फिर से कभी ताकत आ जाए, यानी वह तंदुरुस्त हो जाए, तो उसे चाहिए कि वह अपने छोड़े हुए उन रोजों को बाद में कज़ा करे। लेकिन अगर कोई औरत अपने बढ़ापे की वजह से इतनी ज्यादा कमजोर हो गई हो कि बाद में उसके ठीक होने की कोई उम्मीद ना हो, तो फिर उसके लिए रोजे माफ हैं। लेकिन उसे हर एक रोजे के बदले में फदिया अदा करना होगा। और फदिया यह है कि हर एक रोजे के बदले में उसे किसी मिस्कीन गरीब को दोनों वक्त पेट भरकर खाना खिलाना होगा। नंबर 10, नाबालिग बच्ची। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रोजा हर उस इंसान पर फर्ज है जो आखिल, समझदार और बालिग वयस्क हो। इसका मतलब यह है कि रोजा नाबालिग पर फर्ज नहीं है। अगर कोई बच्चा या बच्ची नाबालिग है तो उन्हें रमजान के महीने में रोजा न रखने की छूट है और उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा या बच्ची 10 साल की उम्र को पहुंच जाए
और उसमें रोजा रखने की ताकत आ जाए तो उसे चाहिए कि वह रोजा रखना शुरू कर दे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल सोहाइब वॉइस को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।